हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का। फाइंड मिसिंग वन, लुप्त पद को ज्ञात करें। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है क्योंकि यहाँ से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी, जी अमूमन आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, यहाँ से 2 3 4 प्रश्न तो बिल्कुल आना है, एकदम तय है। और जहां आप देख पा रहे हैं कि रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, एसएससी जीडी सर पे खड़ा हुआ है, साथ ही साथ बिहार एसएससी और भी ऐसी तमाम ऐसी वैकेंसी है जो आपके लिए बिल्कुल आ रहा है। तो उसके लिए फाइंड मिसिंग वन पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है। बस अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए और सब लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक बार बता दीजिए सब लोग कैसे हैं। बिल्कुल बढ़िया, ताकि आज के क्लास की हम शुरुआत कर सके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, फाइंड मिसिंग वन। लुप्त पदों को ज्ञात करें। लुप्त पद होगा, लुप्त संख्या होगी। इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल। चलिए बिल्कुल बनाते चलिए और एक एक कर करके आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। सब लोग बढ़िया हैं? शुरू करें हम लोग फाइंड मिसिंग वन। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? चलिए, गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सब लोग प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और एकदम बेसिक से, इसके लिए कोई बेसिक नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। बस माइंड जितना ज्यादा से ज्यादा आप दौड़ा सकते हैं। यहां पर दिया हुआ है 7 6 3 48 4 9 8 63 2 5 7। यहां जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या भरेंगे ये आपको बताना है। चलिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या होगा। इस 4 ऑप्शन भी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा है, ठीक है ना? इन्हीं चारों में से कोई एक आपका आंसर होगा और आप सभी लोग उत्तर देना शुरू करिए। आज का क्लास वन शॉट मैराथन होने वाला है, जिसमें हम बहुत बड़े एरिया को कवर करेंगे फाइंड मिसिंग वन को। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर दे रहे हैं, हम देखते हैं क्या होगा आंसर। देखिए, पता है क्या कर रहा है ये, इन दोनों को जोड़ा 7 6 13 और इसको भी जोड़ा 13 3 16, मतलब इन तीनों को जोड़िए 7 6 13 13 3 16। और यहां लिखा है 48, यानी 16 का तिगुना किया गया। आई मीन जोड़कर तिगुना कर दिया गया होगा, तो 16 3 48। यहां देखिए 9 4 13, देखिए सिंपल समझिए, 9 4 13 और 13 8 होता है 21, और 21 का तिगुना करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 63, यानी 63 मिलेगा। समझ में आ रहा है? यहां पर भी क्या कर लो आप लोग, जो दोनों को जोड़िए, 5 2 7 और 7 7 14, और 14 का तिगुना करेंगे तो यहां जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये यहां पे हो जाएगा 42। कुछ नहीं, तीनों को जोड़ के तिगुना कर देने के बाद आपको बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल सॉल्यूशन, आसान भाषा में हमने इस पहले प्रश्न को उत्तर कर दिया कि ये है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बेसिक नॉलेज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपका माइंड बिल्कुल सेट होना चाहिए और क्वेश्चन आना चाहिए समझ में। ठीक है ना? सही है, यानी ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 42 हो गया। चलिए, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे, बना दीजिएगा आप लोग। और हाँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, उतना ज्यादा चांसेस है बनने का। देखिए, दूसरा सवाल फिर एक बार आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा क्या होगा। जल्दी, एकदम बेहतर। जरूरी नहीं कि ऐसे रो कॉलम किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन भी है आपके स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन भी है, करिएगा उत्तर। गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबका वेलकम है भाई आज के क्लास में। देखिए, कुछ नहीं कर रहा है, एकदम सिंपल सॉल्यूशन। आप इन दोनों को जोड़िए, 5 4 9, और 9 9 जोड़िएगा तो आ गया 18, यानी इस बार ऐसे जोड़ा है। 11 6 17, 17 13 आ गया 30। आप वही काम यहां पे कर दीजिए, कुछ नहीं किया हमने, तीनों को जोड़ दिए, 5 4 9 9 9 18 आंसर। 11 6 17, 17 13 30 हो गया। 19 और 0 तो 19 ही रहेगा, और 3 जोड़िएगा तो 19 3 आएगा यहाँ पे 22। क्या आएगा डियर स्टूडेंट? जी, बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं कि सर 22 आंसर होगा, और बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
कि 22 ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बढ़े हम यहां से आगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 22 आंसर होगा, बिल्कुल 100%। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 22 होगा। अगला प्रश्न, बस चीजों को, प्रश्नों को देखिए और अच्छे से समझिए, उत्तर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से करने की कोशिश करिए। जल्दी जल्दी कोशिश करिए, कोशिश करने पर बिल्कुल उत्तर होगा जी। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। बिल्कुल 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 करिए। 4 विकल्प भी आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत इंटरेस्ट आता है बच्चों को बनाने में। ठीक है, बहुत बढ़िया बन जाएगा। कुछ नहीं है, देखिए इसमें क्या किया गया है। आप अपना लगाइए, फिर हम अपना लगा के आपको फाइनल करते हैं आंसर। कुछ नहीं किया है, क्या किया गया है ना कि पहला और अंतिम को जोड़ दिया गया। 5 3 8, आई मीन 5 और 3 को जोड़कर दूसरा यानी बीच वाला से गुना कर दिया। तो 5 3 8 6 48, देखिए आया 48। यहां पर भी आप वही करिए, पहला और अंतिम को जोड़िए, 9 1 10, और 10 में 2 से गुना करिएगा 20 आएगा। तो यहां पर भी वही काम करिए, 7 और 4 को जोड़िए, 7 4 11, और बीच वाले से गुना करिए, तो 11 8 88 गणित हो गया, सॉरी गणित नहीं भाई, रीजनिंग हो गया मक्खन। ठीक है, प्रश्न का उत्तर क्या है? 88, 88 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आई बात समझ में? एकदम प्रोसेस समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हर चीज एकदम बिल्कुल होना भी चाहिए, छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्न कई बार आपको प्रीवियस ईयर्स आप उठाकर देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, जीडी में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए, बिहार एसएससी में भी पूछा जाएगा, कोई डाउट नहीं। जीडी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपको पता ही है, नोटिफिकेशन मिल चुका है। तो तैयारी अभी से करके रखोगे तब सफलता मिलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, यस या नो में कमेंट करिएगा सभी लोग जल्दी से। सवाल है यहां पर फिर से एक और। अच्छा, फाउंडेशन बैच आप लोगों ने, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको रिकमेंड करिएगा, और खुद भी अगर ध्यान देना है तो फाउंडेशन बैच पर ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है, मैथ रीजनिंग दोनों हम ही पढ़ाएंगे इसी ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। तो आपके जितने भी दोस्त हैं सबको वही बैच रिकमेंड करना है, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच एक साल में एक बार आता है। ठीक है, पिछला बार संघर्ष आया था, अब ये आ गया है। ठीक है जी, वही संघर्ष बैच का दूसरा नाम, मतलब नाम हमने बदल दिया है, फाउंडेशन बैच कर दिया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा संघर्ष बैच में कितना कुछ हो चुका है 8 महीने के अंदर, वो पिछला बैच है, उसी का दूसरा रूप है फाउंडेशन बैच। ठीक है, चलिए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर? चौथा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, पता है क्या कर रहा है? इन दोनों को गुना करिए, देखिए कैसे उत्तर होगा, तुरंत उत्तर अब हो जाएगा। इन दोनों को गुना करिए, 7 सते 49, और एक घटा दीजिए, 49 में एक गया 48, मिल गया उत्तर। यहां पर भी देखिए 11 पचे 55, अच्छा पहले इसको देखिए, 9 पचे 45, मतलब गुना करिए। ठीक है ना, 9 पचे 45, इन दोनों को गुना करिए और गुना करके इसको घटा दीजिए, तो 45 में 0 गया तो 45। यही काम आप यहां करिए, 11 पचे 55 और 55 में एक घटाइएगा, तो यहां आ जाएगा 54, है ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन। आ रहा है समझ में? एकदम 100% आएगा जी। फाइंड मिसिंग वन सभी का ये एक बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है, हर स्टूडेंट को मजा आता है पढ़ने में। ठीक है ना जी, तो ये फाइंड मिसिंग वन है, सबको आनंद आता है फाइंड मिसिंग वन में। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा अभी तक फिलहाल। ठीक है, कभी कभार बीच बीच में ऐसे प्रश्न आते हैं जो फंसाने वाले होते हैं, पर कोई बात नहीं, हमें उसका सामना करना है, हमें उसको सीखना है, इग्नोर नहीं करना है उस चैप्टर को। चलिए पांचवा सवाल जल्दी करिए, क्या होगा उत्तर? अच्छा, ये भी आसान हमको लग रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, जल्दी से हम आपके लिए टाइम देना चाहते हैं थोड़ा सा, हम चाहते हैं हमसे पहले आप उत्तर दें, हमें अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए तो इसको कैसे करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ तो गया स्क्रीन पर। करना क्या है ना कि इसको जोड़िए, 4 3 7 और 7 9, 9 7 होता 16 है, लेकिन एक बढ़ा के लिखा गया 17। कोई बात नहीं, ये रूल सब जगह लगना चाहिए, सिर्फ एक जगह नहीं। 7 2 9, 9 5 14, लेकिन एक बढ़ा के लिखा गया 15। यही रूल आप यहां पर अपनाइए। 8 6 14, 14 3 17, लेकिन एक बढ़ा दीजिए। आप 17 ना लिखकर 18 लिखिए, 3 नंबर ऑफ। एकदम सिंपल लग रहा है नहीं, हालांकि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा कुछ देर में, लेकिन पहले सिंपल वाला तो सीख ले, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे। सबको आ रहा है ना समझ में? मैं कमेंट देख पा रहा हूं जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं लाइव अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी आसान है। यहां 3 लिखा हुआ है, मैं सही ढंग से लिख दूं। यहां 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ एक है ना, नहीं नहीं यहाँ 4 है। 4 3 2 7 2 5, यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भरना है। देखिए करना क्या है ना, बड़ा ही आसान, देखने में ही लग गया कि हो क्या रहा है इसमें। चलिए एक बार ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बेहतर सवाल है ये। बहुत बढ़िया, कैसे 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 कैसे। अच्छा ऐसे कर रहा है, नहीं हाँ लग तो रहा है ऐसे ही। आ, हाँ हाँ, हम ऊपर से हम ऐसे देख रहे थे, ऐसे देखना चाहिए था हमें कि 3 3 9, मतलब पहला और अंतिम को गुना करके बीच वाला जोड़ रहा है। तो 3 3 9 6 15, पहला और अंतिम 4 दूनी 8 अब +4 12, पहला अंतिम को गुना करिए, 7 5 35, और बीच वाला को जोड़ दीजिए, 35 2 37। सी नंबर ऑप्शन। कुछ नहीं कर रहा है, पहला और अंतिम को गुना करना है और इसको बीच वाले को जोड़ देना है। ऐसे देखना है, ऐसे देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और हम कुछ देर के लिए ऐसे देख रहे थे, मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसे तो आंसर नहीं। ऐसे देखो, रीजनिंग है, इसका कोई माई बाप नहीं होता, ये बिल्कुल लावारिस की तरह है, जिसको जिस नियम पे जैसे सेट हो जाए वैसे कर दो, ठीक है। चलो अगला सवाल स्क्रीन पर। हाँ फिर से वही लग रहा है, कुछ अच्छा सा प्रश्न। इस बार तो ऐसे ही होगा क्योंकि जुटकर इधर कुछ ना कुछ हो रहा है। 8 7 15, 15 4 19, लेकिन लिखा गया 18, एक कम किया गया। 2 3 5, 9 5 14, लेकिन लिखा गया 13, एक कम किया गया। 6 5 11, 6 5 11, 11 8 19, लेकिन एक कम कर देंगे, 19 में एक कम करेंगे तो 18। यानी आपके प्रश्न का उत्तर बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बढ़े आगे, बिल्कुल रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ लेवल अभी तक बढ़ा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ेगा फाइंड मिसिंग वन में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आपको भी पता है, हमें भी पता है, नहीं। चलो इस बार क्या लग रहा है, इस बार जोड़ रहा है क्या? हाँ इस बार तो जोड़ रहा है सीधे सीधे। 6 3 9 8 17, 11 4 15, 15 7 22, 9 5 14, 14 और एक 15 होना चाहिए यहाँ पे उत्तर, और पहले नंबर ऑप्शन में। समझ में आ रहा है? पक्का? बढ़े आगे।
अच्छा, रीजनिंग वाले बुक के लिए ये वाली बुक आपका सबसे, इसी बुक से हम रीजनिंग पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि ये हमारा खुद का कंटेंट है, तो अपना खुद का प्रोडक्ट यूज करने में जरा ज़्यादा बेटर फील होता है हमें। तो ये वाली बुक आप मंगा सकते हो, ठीक है। यूट्यूब की कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। फ्लिपकार्ट पर ये बुक अवेलेबल है और आप इसको घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। और ये बुक परफेक्ट है क्योंकि खुद का लिखा हुआ, हमारा लिखा हुआ ये बुक है, ठीक है। तो हम अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा मददगार होगा। यही नोट्स से हम पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, फिर धीरे 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 हम इसको इम्प्रूव कर, मतलब इसको हमने एक बेहतर बना दिया। और बेहतर ये बनाया कि 4-5 कॉपियों में लिखते 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 एक बुक तैयार कर दी है हमने। अब ये लोगों तक पहुंच रहा है पूरे इंडिया में, ठीक है, जिस हिसाब से बच्चों का डिमांड रहता है। इस बार लग रहा है ऐसे होगा, ऐसे 9, 5, 14, 14। नौ जोड़ रहा है इस पर, क्या लग रहा है, कैसे कर रहा होगा बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से उत्तर करिए। हमको लग रहा है ना कि इन दोनों को गुना कर रहा है, ठीक है। 9×6 = 54, और 54 में हमको लग रहा है कि इसका स्क्वायर करके घटा रहा है, यानी ऐसे 6 × 9 माइनस पहला का स्क्वायर, यानी 9×6 = 54, और 54 में 25 घटाइएगा तो 29 आ तो रहा है, हमें लग रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं, इसमें देखते हैं। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 7×4 -3 का स्क्वायर लग तो रहा है। 28 में से 9 गया, 19 आया, बिल्कुल सही है जी। अब देखिएगा कि करना क्या है कि 9 के साथ हम ऐसा क्या गुना करेंगे ताकि एक का स्क्वायर करने पर, हमको लगता है ना कि यहां पर आप 3 रख दीजिए। देखिए ना कैसे शूट करेगा, क्योंकि इन दोनों को गुना करना है। तो 9 के जगह 2 रखेंगे तो 18, 18 में 1 गया 17, वो आएगा नहीं। एक तो रख नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, तो 3 रखे तो 9×3 = 27, और 27 में एक इसका स्क्वायर घटाना है ना, क्योंकि इन दोनों को गुना कर रहे, इन दोनों को गुना कर रहे, इन दोनों को गुना करके इसका स्क्वायर से घटा रहे, तो 27 में से 1 गया 26। तो यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आई मीन लुप्त पद है, वहां 3 रखेंगे। मतलब 9 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करी जाए ताकि एक का स्क्वायर करने पर 26 आए। तो 3×9 = 27, 27 में 1 का स्क्वायर यानी 1 घटेगा 26, यानी वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे 26 रखे, सॉरी 3 रखेंगे। हाँ, हमसे पहले आप लोग उत्तर दे रहे, बहुत अच्छी बात है। नहीं, चलिए हम आगे बढ़े, बिल्कुल। फिर से एक और सवाल। इस बार भी ऐसे ही होगा लग रहा है। हमको लग रहा है ना फिर से वैसे ही कर रहा है। आ, अच्छा, 9×6 = 15, 15×4 = 19, और 19 का डबल होता है 38। 3×2 = 5, 5 = 10, ठीक है ना। तीनों को जोड़िए, 9×6 = 15, 4 = 19, और 19 का डबल हो गया 38। 3×2 = 5, 5 = 10, 10 का डबल 20, तो 8×7 = 15, 3 = 18, 18 का डबल होता है 36। है ऑप्शन में, देखिए कुछ नहीं किया गया है भाई, ऊपर वाले को तीनों को जोड़ के नीचे उसका डबल लिख दिया गया है। 26 नहीं भाई, 36 होगा सुधीर, ठीक है। 9×6 = 15, 15×4 = 19, 19 का दुगना 38, 3×2 = 5, 5 = 10, 10 का दुगना 20, 8×7 = 15, 3 = 18, और 18 का दुगना 36। ऑप्शन दिख तो रहा है सब जगह सबको, इसमें भी तो दिख रहा था ऑप्शन। कैसे आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बढ़े हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, पक्का लॉक करें, चलो। थोड़ा सा इधर कर देते हैं अगर ऐसी बात है तो, चलो अब इधर कर दिया हमने।
अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन लग रहा है कि अंक को जोड़िए, 7 6 13, 13 3 16, 16 का तिगुना किए 48, 9 4 13, 13 8 21, 21 का तिगुना किए 63, 5 2 7 7 14, 14 का तिगुना करेंगे 42। ये तो लगता है पिछले वाला ही सेम क्वेश्चन उठा कर दे दिया है। खैर कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है क्वेश्चन, हमने थोड़ा सा इधर कर दिया आपको, ठीक है। वैसे भी दिख रहा था, पता नहीं आपको कैसे नहीं दिख रहा था। चलो फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, जल्दी से करिए उत्तर। फिर से एकदम नॉर्मल लग रहा है ये क्वेश्चन, पिछले जैसा ही थोड़ा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। कर क्या रहा है ना कि जोड़ रहा है, देखिए 11 9 20, 20 5 25, लेकिन एक कम करके लिखा है, 24 लिख दिया। 9 7, पहले इधर देखिए, 6 5 11, 11 और 14 25, और एक कम करके लिखा है 24। आप भी वही कर लो। 9 7 16, 9 7 16, 16 13 29, 29 में एक कम कर दीजिएगा तो यहाँ पे 28 भर जाएगा, जो आपके पहले ही नंबर ऑप्शन में है। ठीक है ना। हाँ, ये फाइंड मिसिंग वन का एक सबसे बेस्ट मेथड। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में जब आप जाइएगा तो। और पता है यही छोटे छोटे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, लगता है ये तो आसान है बन जाएगा, अब हड़बड़ाहट में फिर प्रेशर आ जाता है माइंड के ऊपर, फिर हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, इस भ्रम में छोड़ देते हैं कि अब तो ये तो बन ही जाएगा, लेकिन बनता नहीं है। हाँ चलो, एक और सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, अभी दिखेगा। देखो 11 9 20, 20 में 7 जोड़ेंगे होता तो 27 है, लेकिन लिखा गया है 24, हमको लग रहा है 3 घटा रहा है। एक बार और चेक करते हैं। 17 6 23, और 23 4 27, हुआ 27 लेकिन लिख रहा है 24, 3 घटा रहा है। ठीक है, 12 12 24, 24 हुआ, और 24 में 9 जोड़ेंगे 33, 12 12 24, 24 9 33, लेकिन 3 घटाना है तो 33 में 3 घटेगा तो 30 होगा ये, यानी यहाँ जो बॉक्स में भराएगा वो 30 भराएगा। देखो एकदम माइंड को सेट करके बनाओ, बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, और देख पा रहे कि नॉर्मल सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सब क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा, पहले ये बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद कुछ ही मिनटों में लेवल बढ़ेगा आपका। हाँ चलो, इस बार हमें लग रहा है ऐसे होगा, क्योंकि जहां बड़ा दिख जाए ना तो समझिएगा ऐसे होगा, उधर बड़ा दिख जाए तो ऐसे होगा। ठीक है, देखिए 9 6 15, 15 11 26 हो तो गया, 9 6 15, 15 11 26, 7 1 8, 8 2 10, जोड़ रहा है भाई सबको, 12 4 16, 16 6 22, कर दीजिए 22। देखिए बी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है। बढ़े हम आगे, जहां जरूरत पड़ेगा बिल्कुल आराम से बढ़ेंगे, जहां नॉर्मल लग रहा है स्पीड में थोड़ा बढ़ाते हैं गति को। ठीक है, इस बार देखो लग रहा है ऐसे जाएगा डायग्राम, 9 5 14, या फिर हमको लग रहा है ना कि इन दोनों को गुना कर दीजिए, 6 पचे 30, और बीच वाला को जोड़ दीजिए, यानी 5 गुने 6 अब प्लस भी, यानी पहला प्लस अंतिम जोड़ बीच वाला, 6 पचे 30 और 9 39, तो यहाँ पहला और अंतिम 7 21। ठीक है ना, 3 गुने 7 प्लस 11 करेंगे तो 7 21। अच्छा इसमें तो गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ तो हो गया 6 पचे 30 प्लस 9 39, लेकिन यहाँ 7 21 प्लस 11 कुछ और हो रहा है ना, ये वाला नियम काम नहीं कर रहा है, कुछ और लगाना पड़ेगा दिमाग। हाँ एक और लगा, नियम ये लगा कि इन दोनों को गुना करिए, 9 पचे 45, अब 45 में 6 घटा दीजिए 39। देखो बोले तो रीजनिंग है, कोई माई बाप नहीं, जैसे लग जाता है वैसे लगा लो। 11 तिया 33, 33 में 7 घटा देंगे 26, 26 7 33 होता है ना, 8 पचे 40, 40 में 4 घटाइएगा तो 36 होगा।
कहाँ जाएंगे? ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेथड से आंसर तो होना ही होना है। ठीक है, चाहे एन केन चाहे प्रकारेण, होना ही होना है। और आप देख पा रहे हैं जहां की बढ़े हम यहां से आगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लग रहा है? ऐसे होना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या नीचे है, तो ये वाला लाइन तो करना है। अच्छा जोड़ दिया है लग रहा है। 15 3 18 2 20, 12 3 15, 15 7 22, वो तो क्या आसान है भाई। 9 6 15, 15 5 20, सबको जोड़ रहा है बस, तो हम भी सबको जोड़ देंगे। डी नंबर आंसर। हाँ मजबूत आ जाएगा, पहले बेसिक थोड़ा सा बढ़ तो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद ना मजबूत करिएगा। ठीक है, और एकदम याद रखिएगा कुछ भी हो जाए आपके लिए। ठीक है, एप्लीकेशन पर न्यू बैच कौन सा है? तो कहेंगे सर न्यू बैच है फाउंडेशन बैच। ये 1 साल में एक बार आता है। ठीक है, फाउंडेशन बैच। और ये स्टार्टिंग कब से है? कहेंगे गुरुजी ये स्टार्ट है 15 नवंबर से। ठीक है, 15 नवंबर 2023। और ऐप तो आपको पता ही है, आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और वो ऐप है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, अगर आपके दोस्तों ने ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है, तो उनको जाकर बोलिए इंस्टॉल कर लेने के लिए। और एडमिशन जारी है फाउंडेशन बैच में, आप उसके अंदर एंट्री करके आप फाउंडेशन बैच का सिलेबस देख सकते हो कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे। जितना चैप्टर है फुल्ली लाइव बैच है, रिकॉर्डेड क्लास खत्म होने के बाद, जैसे हर बैच की सुविधा वही है कि क्लास खत्म होने के बाद एज ए रिकॉर्डेड वीडियो आपको कोर्स के अंदर मिलेगा। इस बैच की वैलिडिटी 12 महीने से बढ़ाई गई है, 16 महीने की गई है, क्योंकि इस बार आपको 4 महीने का सेट प्रैक्टिस भी कराएंगे हम, तो वो बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने उसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ाया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट छूटे उसका सिलेबस, वो भी अच्छे ढंग से बिना मजबूत किए हुए वो आगे बढ़े। ठीक है, तो खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों को फाउंडेशन बैच के लिए एडवाइस दीजिए। अच्छा ऐसे है, हमको लग रहा है इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ रहा है। 6 × 5 = 30 = 34। देख लीजिए, 6 × 5 = 30 = 34, 5 × 3 = 15, 15 × 8 = 23। अब बताइएगा कि 7 में कितने से गुना करे कि 9 जोड़ने पर 30 आ जाए? हमको लगता है 3 से करिए ना, 7 या 21 में 9 जोड़ेंगे 30। एकदम नॉर्मल सवाल कि भाई 7 में कितने से गुना करेंगे कि गुना करने के बाद फिर उसमें 9 जोड़ने पर 30, तो 2 लेंगे तो 14, 14 9 23, 4 लेंगे 28 9 कुछ और 37 हो जाएगा। 3 लीजिए, 7 21 + 9 30। हम बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करिएगा। अच्छा इसमें पता है क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है पर कोई बात नहीं। करना क्या है कि आप इन दोनों को गुना कर दीजिए, 13×6 = 78 होता है ना, और जो प्रारंभिक संख्या है उसको घटा दीजिए। मतलब 6 × 13 करके, प्रारंभ में 6 है ना, तो 6 घटा दीजिए, तो 13×6 = 78 में 6 गया 72। 4 × 7 करके प्रारंभिक संख्या यानी 4 को घटा दीजिए, 24। 9 × 11 करके प्रारंभिक संख्या 9 घटा दीजिए, 11 नंबर 99 में 9 गया 90। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां 90 हो जाएगा। तब हो जाएगा जगह, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल समय अनुसार हर चीज कवर करा दिया जाएगा। फिलहाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आप उसको बेहतर से बेहतर तरीके से कवर कर लो। ठीक है, हाँ
आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है कि सर क्या पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे। हमें हमारे माइंड के अंदर सारा सेट है कि वो इस समय वो करेंगे, ये वाला चैप्टर लाना चाहिए। देखो आप लोगों ने बोला था सर फाइंड मिसिंग वन पढ़ाओ, नहीं बोला था ना। हमने अपने मन से ये वाला चैप्टर शुरू किया कि नहीं, इसके ऊपर भी क्लास लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो भाई अगला सवाल। चलिए जल्दी से करिए, उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा लेकिन बना देगा ये। 6, 13, 51, 4, 7, 29, क्या लग रहा है, ऐसे होना चाहिए ना। हमें हमारे हिसाब से तो यही लग रहा है, लेकिन फिर भी देखिए मास्टर माइंड है ये। करिए किस क्वेश्चन नंबर 90। थोड़ा सा ये घुमा दिया है। घुमा क्या रहा है ना कि इन दोनों को जोड़ दिया गया है। 13 + 6, 19, और 19 में 3 से गुना करके जो प्रारंभिक संख्या था उसको घटा दिया गया। तो 19 × 57 में 6 किया गया 51। एक बार फिर से आगे देखते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ा गया 4 + 7 करके 11 आया। 11 में 3 से गुना करके जो प्रारंभिक संख्या था 4 था, तो हमको लग रहा है 11 33 में 4 गया। हाँ काम तो हो गया भाई। अब देखो अब क्या करना है कि पहले इन दोनों को जोड़िए, 19 + 11, ठीक है, 19 11 होता है 30। इसमें 3 से गुना करके, ठीक है, प्रारंभिक संख्या 19 है तो आप 19 घटा दो, तो 30 या 90, 90 में से 20 गया 70, यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 71। जो भी थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है आज, नहीं ये इस क्वेश्चन में। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट का, एक बार देख लीजिए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार आप खुद देख लीजिए, उसके बाद कह दीजिए कि जी सर एकदम क्लियर है, सारे डाउट समझ में आ रहे हैं। तो फाइंड मिसिंग वन में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। यहां तक देख लो, आ गया। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुना करना है, पहले जोड़ना है। 13 × 6 = 19, 19 में तिगुना कर दीजिए 57, और जो प्रारंभिक संख्या उसमें उसको घटा दीजिए। 57 में 6 गया 51। फिर क्या किया हम दोनों, इन दोनों को जोड़ा, 7 4 11, तिगुना किए 33, और प्रारंभिक संख्या 4 घटा दिए तो 29। फिर 19 11 30 में तिगुना किए 19 घटा दिए, तो आपका 71 हो गया प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला सवाल। तो ये थोड़ा सा फॉन्ट दिख रहा है ये, एक बार आप बताओ जरा। एक सेकंड मैं एक बार देख लेता हूँ ये दिख रहा है स्क्रीन पे या नहीं। अगर नहीं दिखेगा तो अगला क्वेश्चन कर देंगे, और अगर दिख रहा है तो हाँ दिख तो जाएगा बच्चों को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए। 7 6 13 5 18 4 72 होता है। 5 2 7, 8 7 15, और ये 50 है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई, हम भी भाई मांझी द माउंटेन में। पहले इन दोनों को गुना किया, 7 और 6 को, प्लस फिर 6 और 5 को कर दिया, तो 7 छक 42 और 6 पचे 30, आ गया भाई 72। आप फिर ये देख लो, पहले इन दोनों को करो, तो 2 25 10, प्लस पन्नी 8 40, तो 40, और 40 10 सीधे लिखो 50। मतलब पहले इन दोनों को गुना करना है, फिर इन दोनों को गुना करना है, फिर जोड़ देना है। तो आप इन दोनों को गुना करो, 3 × 11 33, इन दोनों को किया पहले हमने। फिर इन दोनों को करो, 11 × 11, 11 कम 11, 33 11 होता है 44, जो डी नंबर ऑप्शन। क्लियर। क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। ठीक है, एकदम एकदम बिल्कुल ऐसे प्रश्न
कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, एकदम कामयाबी आपके कदम चूमेगी। किसी का मन में कोई विचार तो वो बिल्कुल प्रकट करे, हमारे सामने पूछे, कोई सवाल, कोई डाउट। नहीं ना, चलिए फिर से वही सवाल है। क्या लग रहा है, बनेगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21? क्या लग रहा है, 11 होना चाहिए आंसर? हाँ, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है, क्योंकि कोई उपाय दिख नहीं रहा है इसमें। 21 में पता है क्या होना चाहिए, आप इनको जोड़ो, कहेंगे सर 1 8 9 9 9 18 और 18 4 22, क्योंकि ये जुटकर तो 4 नहीं आ सकता है, ठीक है ना, तो कुछ नया तरकीब हमने सीखा कि 1 और 8 9 9 9 18 18 4 22, यहाँ पर 22 मिला, 7 6 13 13 2 15 और 15 7 22। कुछ एविडेंस हमें मिला कि भाई इनको जोड़ने पर भी 22 आ रहा है, इनको जोड़ने पर भी 22 आ रहा है, तो 4 2 4 6 6 5 11, इन तीनों को जोड़ने पर 11 आ रहा है। और जब ये वाला लाइन जुटकर 22 आया, ये 22 आया, तो क्या यहां पर भी 11 रख दे तो 11 11 जुटकर 22 नहीं आ जाएगा? मतलब तीनों लाइन को के अंकों का योग जो है वो 22 होगा। तो सारा हो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करा देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले इधर क्लियर करने दीजिए फिर करा देंगे। यहां तक देख लो, सबके डाउट क्लियर है, सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, जितने भी टॉपिक हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, ठीक है। फाउंडेशन बैच पे ध्यान रखिएगा, आप भी और आप अपने दोस्तों को भी, और एडमिशन जितना जल्दी होकर सिक्योर हो जाइए वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि ये सीख गए होंगे आप लोग। ये सब में ऐसे प्रॉब्लम है क्या? नहीं, एक दो में है, तो जिसमें है उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो परेशान कर रहा था, एकदम धुंधला सा दिख रहा है। चलो यहां से बनाओ, एक दो क्वेश्चन हमने हटा दिया साइड से। चलिए बनाइए, 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। जल्दी, ये तो लग रहा है आसान है, नहीं? एकदम जाना पहचाना टॉपिक थोड़ा सा लग रहा है, कुछ नया टाइप का लग रहा है। अब वो दो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। भाई विनोद कह रहे हैं कि सोचने का टाइम दीजिए 3 मिनट। अब बताइए, 3 मिनट आप सोचिएगा, फिर 1 मिनट हम सोचेंगे, फिर 1 मिनट में उत्तर होगा। 1 मिनट, एक क्वेश्चन में 5 मिनट, तो 20 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा 2 घंटे में सही ढंग से। देखिए कुछ नहीं है, एक 3 यहां बढ़ा, 1 से 4 हो गया, देखिए आसान। 1 से 4, 4 3 7, 7 3 10, 3 3 बढ़ रहा है, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 3 3 बढ़ रहा है, 6 3 9, 9 3 12 और 12 3 15 यहां पर होना चाहिए, और ये सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो 24 का सी हो गया, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं, 20 सेकंड में सोच पाए तो ठीक है, वरना आगे बढ़ेंगे। चलो यहां बनाओ, आसान है भाई, बाहर वालों को जोड़ के अंदर लिख दो। 7 4 7 4 11 3 14 2 16, 5 7 12, 12 6 18 और 1 19, 3 7 10 4 14 14 8 22। क्यों इतना सोचना भाई, इतना सोचने का समय ही नहीं देंगे हम आपको। और आसान है, अगर हार्ड रहता तो बिल्कुल टाइम देते, लेकिन आसान प्रश्नों का श्रेणी है, ठीक है। उम्मीद है कि अगला क्लास थोड़ा हार्ड रहेगा,
जिसमें हम आपको समय भी दे थोड़ा सोचने का, समझने का। ओके, चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन का एक छोटा सा सीरीज, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगले क्लास में थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएगा। सब लोग बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़े थे।